श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा ही बहुत फलदायक होती है। हरितालिका तीज की वो पौराणिक कथा मैं सुनाऊंगी जिसको शिव जी ने पार्वती को सुनाया था। यह महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, कुंवारी कन्या अपने मन भावन पति और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत किया जाता है जिसका नाम है हरितालिका तीज। यह व्रत करने वाले जो भी लोग हैं, ये व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ये सूर्योदय में सुबह उठकर भगवान जी का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया का। फिर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर किसी शिवालय या मंदिर में जाएं जहां कोई कथा सुनाने वाला हो या फिर आपको जहां सुननी हो। वहां भगवान शिव और माता पार्वती का एक मंडप तैयार कर सकते हैं जिसमें केला, फूल, माला से सुसज्जित करें, वंदन वार लगाएं, तोरण से सजाएं और शुभ मुहूर्त में वहां कोई पंडित है तो उनसे विधि विधान से पूजा करवाकर इस कथा को सुन सकती हैं अथवा अपने साथ की महिला सखियों के साथ भी इस व्रत को सुन सकती हैं। तो हरितालिका तीज की यह कथा सुनिए जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जिसके दिव्य मेष राशि पर मंदार पुष्प की माला शोभा देती है। भगवान चंद्रशेखर यानी शिव जी के कंठों में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्र से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवती और शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, आप गुप्त से गुप्त बात बताइए, वार्ता कहिए जो आप सब धर्मों से सरल हो और महान फल देने वाला हो। हे नाथ, आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सामने वो कथा कहिए जिससे हम सर्वाधिक उचित फल को प्राप्त कर सके। हे नाथ, यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं, हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा यह आसन यानी अर्धासन, अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करने जा रहा हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र की तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं आपको सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, बोलिए प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की इच्छा है तो कहिए जरूर। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमाचल नाम एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग जहाँ आदि विचरण करते हैं, जहाँ देवता, गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन भी रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैधर्य आदि सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है। जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान है। हे गिरिजे, तुम बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया करती थी। 12 साल नीचे और मुख करके धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते का भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर और बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तुम यह तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वह चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां आए। देवर्षि नारद ने तुमको देखा। तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अद्य पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सुभागमन हमारे यहाँ हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, विष्णु का भेजा हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए, अपनी लड़की को उत्तम वरदान कीजिए। ब्रह्मा, देवेंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं, इसलिए आप मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु को कर दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते
चाहते हो, तो फिर इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का दान उनको करूंगा। हिमाचल की कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए उनको देखकर सखी बोली, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुनो, जो मेरे मन की अभिलाषा है मैं तुमको बताती हूँ। मैं महादेव को वरण करना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि मेरे पिताजी मेरे कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा है, ना वहां पर वो गए हैं, वहां पर तुम चली जाओ। तब देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे। सोचा मेरी पुत्री को या तो कोई देव, या तो कोई दानव, या तो कोई किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। सब लोगों में हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए देव। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सांप डस गया, अथवा कोई शेर व्याघ्र ने मार डाला, न जाने कहाँ चली गई, किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी हो गए और इस तरह से कांपने लगे जैसे तेज हवा चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। उसके बाद पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल पड़े। वहां पर शेर, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का और रेत का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहां पर अपनी सखी सहित व्रत का पारायण भी किया। इतने में हिमाचल भी टूटते हुए तुम्हें उसी वन में आ गए और चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास भागकर आए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, इस व्याघ्रयुक्त घने जंगल में तुम क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैं पहले अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर चुकी हूँ, किंतु आप इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमराज ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब यह तुमको घर पर लेकर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दे। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन यानी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनना। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों रखा गया है? तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपने व्रतराज का नाम तो बताया, परंतु इनकी विधि और फल भी बताइए। इसको करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाले स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों से मंडप बनाए, वंदनवार और तोरण से इसको सुशोभित करे। विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी से उसमें तान दे में, फिर चंदन और सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरखी, मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके गोरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाई का भोग लगा दे। रात भर जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को इकट्ठा करके धूप दीप आदि मंत्रों से पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमाय तक के मंत्रों को प्रार्थना करके
अथ प्रार्थना मंत्र अर्थ कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल स्वरूप महेश्वरा। हे शिव, आप हमें सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे माहेश्वरी, अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजा करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौवस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति और पत्नी को एकाग्रचित होकर पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दीक्षा दें। हे देवी, इस प्रकार के व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते, फिर वह 7 जन्म तक राज सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन फलाहार करती, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक वंध्या और विधवा होती। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शौक से अत्यधिक दुखी होती है और वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन फलाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली वानरी और जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली, जो दूध पीने वाली है, सरपंच, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी यानी कि बिल्ली और मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजों को खाने वाली मक्खी का जन्म पाती हैं। जो दर दर भटकती रहती है, सोने वाली, जो हमेशा दिन में सोती हैं रात में भी सोती है, असगरी यानी अजगर, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान ही पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के करने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्यों में सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस कथा का वर्णन शंकर जी ने माता गौरा, माता पार्वती को कह सुनाया और तब से इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है, यानी व्रतों का राजा। जो भी स्त्री बहुत ही श्रद्धा भाव से बिना किसी अन्न के इस व्रत को करती है, उसको परम सौभाग्य, परम सुहाग का वरदान मिलता है। यह विधान थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत फलदायक है। जो यह व्रत उठाने के पहले हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि इस व्रत को उठाने के बाद यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।